अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, बहुत से बच्चे जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के वाइवा में कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वाइवा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो ज़्यादा बार पूछा गया है, वो है सोल्यूशन और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो सोल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन कह रहे होते हैं, और जो हेट्रोजीनियस कम्बिनेशन होता है उसको मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरा सबसे अहम क्वेश्चन है वो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस मकसद के लिए यूज़ होता है। जब आप किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग कर देते हैं, ठीक है, फ़िल्टर पेपर की मदद से अलग करते हैं, तो ये फ़िल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए फ़िल्ट्रेशन का अमल जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि हम किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फ़िल्टर की मदद से, फ़िल्टर पेपर की मदद से अलग कर सकें। अब तीसरा और जो बेसिक क्वेश्चन है वो है इवेपोरेशन का। अब स्टूडेंट, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन में क्या फ़र्क है। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी लिक्विड गर्म हो के ना वेपर्स बन जाता है। और जो सब्लिमेशन है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप लिक्विड को डायरेक्टली गैस वेपर्स में तब्दील हो जाता है, गैस में या वेपर्स में, कोई भी लिक्विड। तो उसकी एक एक एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। आपने 9th क्लास में ये सारी डिफ़ाइंस याद की हुई हैं, आप वही सेम डिफ़ाइन भी वहाँ पे जाके सुना सकते हैं, कंसेप्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, मोलैरिटी के बारे में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 1 डेसीमीटर जो क्यूब या 1 लीटर सोल्यूशन में जो सल्यूट के मोल्स की तादाद होती है उसको मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का यूनिट पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट बहुत इजी आपको पता है, जब कोई चीज़ मेल्ट होती है, ठीक है, सॉलिड ही मेल्ट होता है लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, वो पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ बॉयल होती है और लिक्विड बॉयल होता है और चेंज होता है वेपर्स में। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर होता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से किसी सबस्टांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। अगर उस जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होंगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर 10th क्लास में से, ठीक है, केमिस्ट्री में एसिड और बेस क्या होती है। एसिड का कलर कौन सा होता है, लिटमस पेपर पर कैसे फ़र्क करेंगे, कलर की मदद से करेंगे। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। पीएच स्केल के बारे में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। कौन सी जो वैल्यू है बेस की पीएच 7 से ज़्यादा हो तो क्या होता है। न्यूट्रल, प्योर वाटर न्यूट्रल है, उसकी पीएच 7 होती है। ये सारी पीएच की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये बाकायदा बोर्ड का भी क्वेश्चन है, कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क होता है। हार्ड वाटर कैसे बनता है और सॉफ्ट वाटर कैसे होता है, किसको कहते हैं। उसके बाद ये हार्डनेस से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है इससे रिलेटेड 2 से 3 प्रैक्टिकल्स भी हैं। ये फ्लेम टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से, किस वजह से होती है, और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे केमिस्ट्री के जो सबसे मेन वाइवा के क्वेश्चंस। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।